अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो आपकी कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है, कुछ क्यूरीज को आंसर करना है जो बार बार स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स या कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाता है जो 28 नवंबर 2021 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं और पूछते ये हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स पहले लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं या जानते हैं, रिजल्ट को फॉलो करते रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 25 दिन के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है या आपको मेल भी कर दिया जाता है। आपके जो है वो जो नंबर है उस पर मैसेज भी कर दिया जाता है। साथ में जो है वो आपके ई पोर्टल पर भी आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा। अब इस सवाल को ज़्यादा पूछे जाने की वजह यह है कि जो 28 नवंबर को टेस्ट हुआ है, एक तो स्टूडेंट उससे नाखुश भी हैं, दूसरा मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा रेशियो में स्टूडेंट्स वो हैं जो कि 20 से 25 की रेशियो के दरमियान है और कुछ स्टूडेंट्स 25 से 30 की रेशियो के दरमियान है, जो मुझे बार बार जो है वो मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो इन 20 से 25 नंबर के साथ वो एडिशनल कुछ नंबर जो मिलने वाली बात हो रही है उनको मिलाने के बाद पास होंगे या नहीं, या सर मेरे 35 एमसीक्यूज में नंबर हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आंसर तभी कर सकता हूं जब आपका रिटन पोर्शन, आपका रिटन एक्सप्रेशन, आपने किस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट किया है, किस लैंग्वेज में किया, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, अगर वो मेरे सामने हैं, मैं उनको देख चुका हूं, उनको जज करने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूं या एक आइडिया लगा सकता हूं कि आप जो है वो रिटन पोर्शन में 25 में से 15 या 25 में से 17 नंबर ले सकते हैं या नहीं। जस्ट बिकॉज के क्योंकि आपकी एमसीक्यूज के रिजल्ट से वाकफियत के बाद मैं एक ऐसा रफ एस्टीमेट आपको नहीं दे सकता कि आप ये एक किस्म का तुक्का ही हो गया। बाकी इसके अलावा अगर आपका रिटन पोर्शन मेरे सामने हो भी तब भी मैं उस एग्जामिनर की मेंटालिटी से या उस चेकर की मेंटालिटी से वाकिफ़ नहीं हूं जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो इसमें मेरे लिए अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप जो है वो उस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे या नहीं। बाकी अगर आप नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको अपने जहन में ये रखना है कि जैसे ही दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट आने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते या पहले 10 दिन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर देगा। उसको जनवरी के महीने में या फेब के स्टार्ट में कंडक्ट कर लिया जाएगा। कहा जा सकता है कि जो स्प्रिंग एडमिशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके ओपन होने से पहले ही आपका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कंफ्यूज्ड हैं, तो जैसे ही कोई क्लियर पॉलिसी यूनिवर्सिटी शेयर करेगी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिटी टैब या फिर एक वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी सजेशन है कि आप बार बार जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है या कमेंट सेक्शन है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, वो हमारे फेसबुक ग्रुप का है। उसको जो बनाने का पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हमारे काउंसलर्स भी मौजूद हैं, मैं खुद भी वहाँ पर पर्सनली स्टूडेंट को असिस्ट कर रहा हूँ। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ना सिर्फ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर में हेल्पफुल रहेगा, बल्कि आपको प्रिपरेशन के हवाले से भी वहाँ असिस्ट किया जाएगा, मटीरियल भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप अपने आप को जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन से भी अपडेटेड रख सकते हैं और साथ साथ जो है वो उस ग्रुप में अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करें और उस ग्रुप का हिस्सा बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।